हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और बच्चों, आज जो वर्कशीट है वो आपकी वर्कशीट प्रेमचंद के फटे जूते में से ली गई है और विषय है आपका हिंदी। और बच्चों, ये 9th क्लास के लिए है और वर्कशीट नंबर 43। स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और आपको अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखना है। और डेट है 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले यानी इस गद्यांश को शुरू करने से पहले हम जो प्रीवियस जो आपकी पिछली जितनी भी वर्कशीट आई हैं प्रेमचंद के फटे जूते, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो फोटोग्राफर है वो प्रेमचंद जी की फ़ोटो खींच रहा है। और जो वो फ़ोटो खींच रहा है तो कहता है कि इन्हें देखो, बिल्कुल भी संकोच नहीं है, इनके पैर के जूते जो हैं आगे से फटे हुए हैं और उंगलियां बाहर आ रही हैं और इनकी जो मुस्कुराहट है वो व्यंग भरी है। तो याद आया बच्चों आपको, पुरानी वो जो वर्कशीट है उसमें ये सब था। तो उसको आगे बढ़ाते हुए एक और गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चलो हम उसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने से घिस गया था। तो यहाँ पे जो है फोटोग्राफर, अब आपको पता चल गया फोटोग्राफर ही बोल रहा है। तो ये सारी बातें फोटोग्राफर प्रेमचंद जी के लिए बोल रहा है। और हमें बेटा किसी भी पैराग्राफ को, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे साइंस में, किसी भी विषय का हो, पहले उसे पढ़कर समझना होता है कि ये जो बोला जा रहा है किसके विषय में बोला जा रहा है और कौन इसको बोल रहा है और किस कारण से बोल रहा है और इसका कंक्लूज़न क्या है। ठीक है, तभी आपको किसी भी प्रश्न को समझ पाओगे और उसका उत्तर दे पाओगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पर जो है फोटोग्राफर कह रहा है कि भाई चक्कर लगाने से जूता नहीं घिसता, मतलब जो आपका चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता, घिस जाता है। और यहाँ पे किसका उदाहरण देता है, वो देता है कुबनदास का, कि भाई कुबनदास का जूता जो है वो फतेहपुर सीकरी, ये एक जगह का नाम है बेटा, तो फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था लेकिन फटा नहीं था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। किसकी बात हो रही है, उसे बड़ा पछतावा, यहाँ पे कुबनदास की बात हो रही है। उसने कहा, आवत जात पहनावत घिस गई, पहनावत घिस गई और बिसर गयो हरिनाम। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे कहा गया है कि भाई आवत जात पहनाए हुए घिस गई, आते जाते जो है पहना हुआ वो घिस गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, और ऐसे ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपवजित है, जिनके देखे दुख उपजात हैं, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिनके देखे दुख उपजित है, मतलब जो जिस दुख से जो है पीड़ित है, तिनको करबो परे सलाम, भाई उनको तो सलाम है कि उस दुख से भी वो उभर रहे हैं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फोटोग्राफर उससे पूछ रहे हैं प्रेमचंद जी से, भाई तुम्हारा जूता कैसे फट गया, ये घिसा क्यों नहीं? तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, यानी तुम किसी सख्त चीज से टकरा गए हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई थी, यानी कोई ठोस चीज थी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, प्रेमचंद जी को कह रहा है, ये वाली जो कि भाई जो ठो परत जो चीज़ परत परत सदियों से जम गई थी, तो इसी के लिए कहा जा रहा है बच्चों कि रास्ते में लगता है कोई टीला जो है खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, मतलब अपना जूता आजमाया कि भाई उस ठोस चीज़ को तुम ठोकर मारने लगे कि हट जा हट जा। तो अपना जूता तुमने उस ठोस चीज़ पर मार मार के आजमाया है, तुम समझौता कर ही नहीं सके।
मतलब ये लाइन क्यों कही है, तुम समझौता कर ही नहीं सके, कि ठोस चीज़ अपना रास्ता नहीं बदलेगी, तुम्हें ही अपना रास्ता बदलना है, लेकिन तुमने उसे ठोकर मारकर हटाना चाहा। तो यहाँ तभी कहा है तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी बड़ी कमजोरी थी? भाई कोई तुम्हारी कमजोरी थी क्या, जो होरी का ले डूबा? भाई जो होरी को ले डूबी, तो क्या तुम्हारी भी ऐसी कोई कमजोरी थी कि तुम रास्ता नहीं बदल पाए और उस टीले को ठोकर मार मार के हटाने लगे? बड़ी नेम धर्म वाली कमजोरी। भाई नेम धर्म वाली कमजोरी थी क्या जो होरी को ले डूबी, कि तुम टस से मसनी और सोचा कि टीले को मैं इस अपनी ठोकर से हटा दूंगा? हुआ कुछ नहीं, तुम्हारा जूता फट गया। तो नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। आगे देखें, अगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, अब फिर से वही बात कर रहा है, उसकी व्यंग भरी मुस्कान किसकी? प्रेमचंद जी की। अगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे वही लगता है शायद तुम नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था। भाई लग रहा है तुम्हारा बंधन नेम धर्म वाला नहीं था जो होरी को ले डूबा, तुम्हारी मुक्ति थी। मतलब तुमने तो यही सोचा कि इस टीले को हटाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा, पर हुआ कुछ नहीं, तुम्हारा तो जूता फट गया। तुम्हारी ये पाँव की उंगलियां मुझे संकेत करती सी लगती हैं, और ये जो जूते से बाहर निकल रही हैं ना उंगलियां, ये मुझे संकेत कर रही हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जूते से जो बाहर उंगलियां संकेत करती हुई वो निकल रही हैं, वो मुझे ही संकेत करती हुई कह रही हैं कि भाई हम जिसे घृणित करते हैं उसकी तरफ हम हाथ नहीं पाँव की उंगलियों से इशारा करते हैं, इसलिए हम जूते से बाहर निकले हुए हैं। कौन? उंगलियां। तो समझ आया बच्चों आपको ये गद्यांश? बहुत मज़ेदार है। किस तरह से फटे हुए जूते से जो उंगलियां निकली हुई हैं, फोटोग्राफर उनके लिए क्या क्या सोच रहा है। तो चलिए इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? तो ये था कुबंदास का। किस गांव किस चीज़ पर जूते ने ठोकर मारने से कारण जूता फट गया था? किसी ठोस चीज़ पर जो परत पर परत जमती चली गई, जो टीले जैसी थी। वो कौन सी चीज़ें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए हैं? बुराइयाँ। क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयाँ दिखती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। बहुत सी बुराइयाँ दिखती हैं जो हमें यहाँ पे बतानी है। ये कार्य मैंने आपके करके रखा हुआ है नीचे, अभी देखते हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे? यहाँ पे है ना लास्ट की लाइनों में कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो उंगलियां हैं पैर की, जो घृणित व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा करती हैं, हाथ की तो उंगलियां करती नहीं है। तभी यहाँ कहा है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे। तो चलिए उत्तर एक बार हम सारे देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपका यही था ना कि भाई फतेहपुर सीकरी किसका जूता घिस गया था? तो किसका जूता घिस गया था? कुबंदास का। यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमने पढ़ी रखा है, सिर्फ हमें उत्तर देखने हैं। प्रश्न नंबर 2 में है कि यहाँ पर किस सख्त चीज़ से जो है ठोकर लग रही थी? तो लेखक महोदय के अनुसार किसी सख्त चीज़ या टीले पर ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था। तीसरा था कि भाई जो है ये जो टीले खड़े हैं सदियों से परत जमे, वो कौन से हैं? समाज में झूठे दिखावे की परंपरा सदियों से परत दर परत जमकर टीले के रूप में निर्मित हो गए हैं। लेखक समाज के इन्हीं परंपराओं का वर्णन करते हुए बताते हैं कि प्रेमचंद जी इनसे मुक्त थे। मतलब प्रेमचंद जी इनसे मुक्त थे, उनको इन परंपराओं में कोई वो नहीं था, वो तो बिल्कुल अलग सोच के थे। आगे है कि आपको समाज में कोई बुराइयां दिखती हैं? हमने पढ़ा था ना पर प्रश्न में ये रहा, क्या आपको समाज में कोई बुराइयां दिखती हैं? तो ये रहा उत्तर, हाँ हमें समाज में आज भी कई बुराइयां दिखती हैं जो इस प्रकार है। आज भी समाज में दिखावे की प्रवृत्ति अधिक है, दिखावा बहुत है।
चाहे आपके पास इतने साधन नहीं है पर दिखावा दिखाना है। आजकल लोग पहले की तुलना में अधिक स्वार्थी हो गए हैं। समाज में बहुत गलत होते हुए भी कोई उसका विरोध नहीं करता, ना ही विरोध करने वाले सहयोग करते हैं, मतलब ना ही विरोध करने वालों का सहयोग करते हैं। मतलब कोई विरोध कर रहा है किसी भी बुराई का तो कोई उसके साथ सहयोग भी नहीं करता, मतलब कॉपरेट भी नहीं करते कि चलो हम भी मिलकर इसके विषय में, मतलब इसके खिलाफ बोलें, अगेंस्ट बोलें, तो उससे भी लोग कंटी करते हैं। तो ये सारी बुराइयां हैं। प्रश्न 5 में था, ये रहा, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली का इशारा करते थे। तो यहाँ पे प्रेमचंद के अनुसार, मतलब लेखक के अनुसार प्रेमचंद की पैर की उंगली लेखक की तरह इशारा करती थी। प्रेमचंद जी दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी उन पर व्यंग कर रहे हैं इस फटे जूते के माध्यम से। मतलब लेखक जो को लगता है प्रेमचंद जी उन पर व्यंग कर रहे हैं, तो उन पर किस पर? फोटोग्राफर पर। और किसके माध्यम से? फटे जूते के माध्यम से। तो कैसा लगा आज की वर्कशीट आपको? थी ना बहुत आपको समझाने वाली कि हमें झूठे दिखावे में नहीं पड़ना, जो भी है हमारे पास वो पर्याप्त है, वो अच्छा है। दूसरे की तरफ जो भी होता है वो उसका है, वो आपके पास जो है वो आपका है, और उसी में हमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आपको लगी अच्छी वर्कशीट? तो आज आप घर में इस पर चर्चा करेंगे कि हमें झूठे दिखावे में नहीं रहना, जो है हमारे पास सबसे अच्छा है, और हमें अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, और अपने इस जो आज की वर्कशीट है इस पर चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हुए समझते हुए लिखेंगे। और आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको मुझे मतलब मुझे मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर वाली मतलब उत्तर हल करते हुए आपको समझाते हुए और वर्कशीट बना सकूं। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई